अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए? बिल्कुल नहीं देता। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है सुप्रीम कोर्ट एक ही झटके में इसको फारिग कर देगी, और ना सिर्फ कि ये बल्कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगने का जी पूरा उम्मीद है हमें कि इतनी बड़ी तौहीन अदालत, और वो भी पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट जो है उसके हुक्म की ना सिर्फ कि हुक्मदूली की गई बल्कि को बड़ी दूर दराज की डेट दे रहे हैं। इस तरह तो फिर आप कह देंगे 10 साल इलेक्शन ही नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर। ये मुमकिन नहीं है। तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन अगर वो कह रहा है कि इलेक्शन कराएं तो उसकी हेल्प करने के, तो जाहिर है कि इदारे एक चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक़ में हैं, ये FIA और दाएं बाएं, तो वो तो नहीं चाहेंगे इलेक्शन होना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसीलिए आइन की बात कर रहे हैं, और मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन आगे हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के माशी हालात आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर है कि इन्होंने बेड़ा गर्क तो कर दिया, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हर पाकिस्तानी की चीखें निकल गई हैं और दिवालिया हो गया है या हो रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो हालात हैं वो तो हम सबके सामने ही है, तो ढकी छुपी बात नहीं। अच्छा, ये कहा जाता है कि इलेक्शन करवाने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, फिर 100 अरब की सब्सिडी क्यों दी जा रही है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सब्सिडी इसलिए कि वोट शोट मिल जाएंगे आखिरी दिनों में। और थैंक यू वेरी मच। इम्पोर्टेंट बात, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, खुशबू लगा जी उसकी मोहब्बत है। वैसे खुशबू के बगैर भी तुम ये काम कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अंदाज़ा लगाएं, आप पाकिस्तान की मौशी हालत के बारे में पूछ रहे थे कि हम 3 मुल्क साथ आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। आज इंडिया 60 बिलियन पे खड़ा है, बांग्लादेश 600 बिलियन पे इंडिया है, 60 बिलियन पे बांग्लादेश है, और पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं रह गए। सो ये इन्हीं लोगों के वतीरे हैं, यही लोग हुकूमत करते रहे हैं, और बदकिस्मती से मुआशी हालात के ज़िम्मेदार भी यही हैं सब। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, जब तक तो इनके हाथ में है तो मैं समझता हूँ इंतहाई मखदूश है, और मज़ीद हम डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इनको फ़र्क किया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएँ। जो हुकूमत आए, पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, वही हुकूमत है जो पाकिस्तान के अवाम के फ़ैसले करेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जिस अंदाज़ में ये लोग लूटते हैं, तो अगर किसी एक पार्ट में सुराख कर दिया जाए, गड्ढे में सुराख कर दिया जाए, तो कभी भी नहीं बढ़ सकता वो, और ये हालत वही कर रहे हैं। और अगर हुकूमत PTI के पास आती है, इमरान खान साहब के पास आती है, एक ईमानदार सियासतदान के हाथ में आती है, तो मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल तापनाक समझता हूँ। अच्छा इब्राहिम साहब, इस टाइम आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? बाहर निकलें, अपने खान के साथ खड़े हो जाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान हमेशा आखिरी गेंदों पे आखिरी ओवर की मैच जीतता है, इस वक्त आईन पाकिस्तान और माफिया पाकिस्तान के दरमियान जंग है, और ये जंग इंशाअल्लाह अवाम इसको जितवा सकती है। अवाम बाहर निकलेगी तो आखिरी गेंदें चल रही हैं आखिरी ओवर की, और दूध का दूध पानी का पानी होना है। इसलिए अपने खान के साथ खड़े हो जाएं और आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ये जंग लड़ें। सर, आज मीनार पाकिस्तान में इंतज़ामिया ने पानी छोड़ दिया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, पानी से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। जितना मर्ज़ी पानी छोड़ दें, जलसा होके रहेगा और ज़बरदस्त होगा। इनके ख्वाब हैं कि ये काम रोकेंगे। मैं चाहूँगा मेजर साहब एक ऐलान करना चाह रहे थे आज यहाँ पे ज़मान पाक में, आप करें। औरंगजेब साहब ने कहा है कि हर काम खान साहब की मर्जी से तो नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे बकवास करती रहती है। IG साहब ने कहा सिक्योरिटी इशूज़ है हमारे पास, जो फोर्स ऑपरेशन में बिजी है। आईने पाकिस्तान, वो राना सनाउल्लाह कह रहा था हमारी रहनुमाई करें। रहनुमाई सिर्फ आईने पाकिस्तान ही कर सकता है। ये पार्टीजन है, उनसे क्या रहनुमाई लेनी है हमने? बेवकूफ़ हैं। अच्छा, अभी तो आप देखें ना, इत्तेजाज एहसन ने भी कह दिया है, इवन वो जो दूसरे हमारे पुराने गवर्नर साहब थे उन्होंने भी कह दिया है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटेलिजेंशिया है वो कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी आप कर ही नहीं सकते। अच्छा सर, मेरा सवाल थोड़ा सख्त होगा। ये बताएं कि इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, वो कत्ल होने का ख़तरा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं अदालतों के मुझे रैली निकालने का, जो जलसा जुलूस करने का इजाज़त दी जाए, तो इस पर क्या कहेंगे?
वो तो बुलेट प्रूफ में जाके बैठ के जाएंगे ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर तो कोई इशू नहीं होता। तो हम जाएंगे इस तरह जलसे में भी और वहाँ पे भी हम इंतजामात मुकम्मल करेंगे। लेकिन ये जो अदालतों में धक्कम पेल और वो इस तरह एक्सपोज होना बगैर बुलेट प्रूफ के, वो ख़तरनाक है डेफिनेटली। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, एक ब्रिगेडियर साहब को ऐलान करना चाहते थे, वो उनका मेजर साहब, वो उनका ले लें हम। जी, मैं यहाँ पे आज हम आए थे, ज़मान पार्क में हमारी ड्यूटी है, सो आज 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। जी। तो मैं यहाँ पे हालात देख रहा था, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो मुझे मखदूश नज़र आई है। तो मैं इस मौके पे ये ऐलान करना चाहता हूँ, कल से हम यहाँ पे सारा के प्लेटफार्म से एक एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप और डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रखेंगे। जब तक ये कैंप रहेगा वो लोग यहाँ पे लोगों की खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।